एसआई भर्ती प्रक्रिया में पंडित नाम के शब्द आने को लेकर बहुत राजनीतिक उबाल सामने आया। तमाम लोगों ने इस पर अपनी घोर आपत्ति भी दर्ज की और जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या वाकई में ब्राह्मण जाति को टारगेट किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद मैदान में सामने आना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जाति को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, कभी उस पर फिल्म बना दी जा रही है, कभी यूजीसी के माध्यम से, और अब इतनी बड़ी आपको लगता है कि मतलब इसको गलती कहा जाएगा या कुछ इसके पीछे भी आपको लगता है कि है? देखिए, साजिश स्पष्ट है और उन लोगों की है जो राजनीतिक अपनी ज़मीन समाज को विभाजित करके बनाते हैं। दो तरह की राजनीतिक शैली उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। एक तो सकारात्मक समरसता की संदेश देकर राजनीति करने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, और उसी समरसता जो हिंदुत्व का एक चिति है, प्रकृति है, उसी से कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से कामाख्या तक भारत एक राष्ट्र के रूप में है। कुछ लोग अपनी ज़मीन को विभाजनकारी नीतियों से, विभाजनकारी समरसता को बिगाड़ कर करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने कभी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे करके राजनीतिक ज़मीन तैयार करी। कुछ लोगों ने MY यानी एक विभाग को अलग, मुस्लिम यादव को अलग करके राजनीतिक ज़मीन तैयार की। अब वो PDA के नाम पर राजनीतिक ज़मीन तैयार करते हैं। तो ये विभाजनकारी, समरसता बिगाड़ने वाली नीति है जिससे अपनी राजनीतिक ज़मीन को तैयार करते हैं। हमने कहा, हमारे नेताओं ने एक योगी जी ने चुनौतीपूर्ण बयान दिया जनता के बीच में, समाज के बीच में, बटेंगे तो कटेंगे, यानी समरसता रहिए। सुझावात्मक संदेश मोदी जी ने दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के विपरीत मानसिकता के लोग, विषमता फैलाने वाले लोग या विभाजनकारी तत्व हर समाज में मौजूद है, चाहे वो फिल्म दुनिया हो, चाहे वो प्रशासनिक वो लोग हों, चाहे समाज में हों, चाहे सोशल मीडिया में हो या अन्य जगह हो। जानबूझ के ऐसा किया गया, मतलब क्यों राजनीति किसकी? भाई पेपर बनाने वाले लोगों की, प्रश्न बनाने वालों की, आपको लगता है इसमें साजिश है? हाँ, इसी मानसिकता के किसी व्यक्ति ने ये जानबूझ कर किया गया कृत्य है, जिससे कि जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण छिटके या ब्राह्मणों का एक गलत चित्रण समाज के बीच में जाए, ये उनकी नीति है। बनाने वाले का कुछ नाम सामने आया, कुछ आप लोग इसके लिए जांच कराएंगे कि कौन है वो व्यक्ति जो उसने इतना बड़ा ये जो काम किया है? योगी जी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं और उस एजेंसी से कहा जाएगा कि, क्योंकि देखिए अत्यंत गोपनीय प्रश्न पत्र सेट करना अति गोपनीय काम होता है। ये बहुत बड़े चैनल से नहीं गुजरा होगा, ये 5-6 लोगों के बीच में होगा। उसका सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएगा और दोषी दंडित किया जाएगा। समाज आहत है, मतलब लगातार इस तरीके की जो भी टिप्पणियां हो रही हैं, घूसखोर पंडित, मतलब अगर घूस लेता है तो पंडित लेता है, अवसरवादी है तो वो पंडित है, तो ब्राह्मण क्या आहत है इससे? देखिए, ब्राह्मण समाज ये समझदार भी है कि वो जानता है कि इस समय चुनाव के समय जो विरोधी है, विपक्ष है, वो ब्राह्मण समाज को भाजपा से कैसे काटे, तो इस तरह की भावना पैदा करे। एक तरफ तो उनको अपमानित करके छिटकाना चाहता है और दूसरी तरफ उनको गले लगाने के बजाय PDA की बात करता है। ठीक है, ये काशीराम जी को लेकर एक यूपी में सियासी संग्राम चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी बड़ाई कर रही है, उनको सम्मान देने की बात कर रही है। आपको लगता है कि इन सबको देखकर मायावती जी को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़मीन जो है वो खिसक रही है, उनका वोटर उनसे खिसक रहा है, और वो भी जो है वो घबराई हुई हैं? तभी तो उन्होंने कहा कि केंद्र जैसी गलती सरकार, कांग्रेस जैसी गलती केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए, काशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। क्या मायावती जी बौखला गई? क्योंकि सब लोग काशीराम के इस समय जो हैं सम्मान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो। देखिए, काशीराम जी का एक राजनीतिक चिंतन था, यद्यपि वो एक उसमें भी एक वर्ग विशेष की वो चिंता करते थे। बाद में मायावती जी ने उसको सर्व समाज की संज्ञा दी। तो अब अगर कांशीराम जी के कुछ कृतित्व अच्छे थे और थे भी, जिन्होंने उस समाजों को जो कि वंचित थे, पिछड़े थे, एक राजनीतिक भूख जगाई और राजनीतिक उनकी प्रतिभागिता तय की, उसकी अगर कोई बड़ाई करता है, कोई प्रशंसा करता है तो गलत क्या है? मायावती जी उससे घबराना नहीं चाहिए। उनके ही जो राजनीतिक संरक्षक रहे, सरपरस्त रहे या राजनीतिक गुरु रहे, जो कि संज्ञा दी जा सकती है,
उनकी तारीफ कोई कर रहा है तो उन्हें तो प्रशंसा। काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, आप लोग इस पहल करने जा रहे हैं इस तरीके? ये उस कमेटी का विषय है जो ये एक उस कसौटी होती है उसकी, उस कसौटी पर कांशीराम जी खरे उतरते तो निश्चित मिलना सपा चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है कि उनको दे दिया, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप तो फिर तो सपा कांग्रेस कहेगी कि हमारे दबाव में जो है वो आप लोग, भाजपा को लगता है कि आगे, क्योंकि आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करी जाए, चौधरी चरण सिंह की बात करी जाए, उन लोगों को भी आप लोग, दलित एक बड़े चिंतक थे काशीराम जी। भाजपा हर उस व्यक्ति को जिसने राष्ट्र हित में काम किया है भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले जो सरकारें रहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही भारत रत्न देती रहीं, उन्होंने अपने ही महान लोगों को भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हर दल के हर महान व्यक्ति को जिसने इस राष्ट्र की सेवा की है भारत रत्न से आपको लगता है काशीराम जी को मिलना चाहिए? बिल्कुल स्वागत करेंगे, अगर उनको मिलता है तो दिल से स्वागत करेंगे। मिलता है मतलब अभी आप लोगों का कोई मैं थोड़ी देने वाला हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए और अगर मिलता है तो स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।